अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में के इलेक्ट्रिक लिमिटेड, बैंक मुकरमा लिमिटेड, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लिमिटेड, पेस पाकिस्तान लिमिटेड, पीपीएल प्रॉपर्टीज लिमिटेड और ट्रीट कारपोरेशन का जो एनालिसिस है वो आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करूंगा। बारी बारी से हम इन शेयर्स को जो है वो एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये शेयर अभी किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करेंगे। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं या फिर आप इन शेयर्स के अंदर जब न्यू इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग का प्लान बना रहे हैं तो आपको बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, जिनको अगर आप जो है वो फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप इन शेयर्स के अंदर अपना जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज कर सकेंगे और अपना रिस्क जो है वो मिनिमाइज कर सकेंगे। यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो है शेयर किया जाएगा। तो वीडियो के अंदर हम जो मोस्टली जो वो टेक्निकल बेसिस के ऊपर जो लेवल्स और जो स्ट्रेटजी है उनको एनालाइज करेंगे। बाकी जो इन शेयर्स के अंदर जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो सारे जो नोट्स हैं वो सारे मैं जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैं वो ऐड ऑन कर दूंगा। तो जिनको जो वो इंटरेस्ट हो इनकी जो है इन शेयर्स के अंदर जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके उनको अगर जानने का अगर आपके अंदर क्यूरोसिटी है तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके इनमें से ईच एंड इंडिविजुअल स्टॉक की जो रिसेंट डेवलपमेंट्स है वो आप जान सकते हैं। तो पहला जो शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास के इलेक्ट्रिक लिमिटेड। के इलेक्ट्रिक, तो ये जो शेयर है ना आज की वीडियो के अंदर हम इनको जो एनालाइज करेंगे शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिहाज से। शॉर्ट टर्म से मुराद मेरी जो है वो 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते का टाइम फ्रेम है और मिड टर्म से मुराद मेरी 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने का टाइम फ्रेम है। बट अगर कोई शेयर ऐसा हुआ जो कि समझे कि लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म की किसी फॉर्मेशन के ऊपर जब वो ट्रेड कर रहा है या उस फॉर्मेशन को जब वो फॉलो कर रहा है तो फिर हम उसको लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो डिस्कस करेंगे। तो अगर हम के इलेक्ट्रिक को जब चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर जो है ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो मूव कर रहा है, यानी इसकी जो इसके अंदर जो फॉर्मेशंस बन रही हैं वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से हैं। लॉन्ग टर्म से मुराद मेरी 2 हफ्ते से जायद का जो दुरानी है। तो इसको अगर हम के इलेक्ट्रिक को अगर हम जो चार्ट के ऊपर जब वो देखें और इसके अगर हम ट्रेंड की बात करें लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो ये शेयर जो है ये अपने प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर था, जहां पे अगर आप जो है देखेंगे इस शेयर ने जो है इस चैनल फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया था और अल्टीमेटली इस शेयर ने जो है इस चैनल फॉर्मेशन का जो ब्रेकआउट भी कर दिया था। इसके पास रेजिस्टेंस थी 6 रुपये 86 पैसे की। और अगर आप इसकी जो वीकली कैंडल्स को देखेंगे ना 1 2 3 4, ये 4 वीक की जो कैंडल्स थी लगातार इसके ऊपर जो है वो बनती रही थी। बट अल्टीमेटली ये इसके ऊपर जो वो सस्टेन नहीं कर सका और ये नीचे आ गया दोबारा से इसी चैनल के अंदर। तो अब नेक्स्ट हमें इसके अंदर जो वो कौन सी जो स्ट्रेटजीज उनको जो फॉलो करना चाहिए। तो देखें अब इस चैनल की जो हमारे पास जो अब जब ये प्राइसेस की नीचे आई है दोबारा से इस चैनल के अंदर तो इसके पास जो वो 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये कि जो यहाँ के ऊपर जो इसने जो ये अपना एक ब्रेकआउट किया हुआ ना इस चैनल फॉर्मेशन का, जो कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से यही इंडिकेट कर रहा है कि ये शेयर जो लगातार ऊपर की तरफ जाएगा। जो इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया हुआ इसका मतलब ये है। बट क्योंकि ये शेयर अब जब नीचे आया दोबारा से इस चैनल के अंदर ही दाखिल हो चुका है तो अब इस शेयर के पास जो है वो 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो कि इसके पास जो ट्रेंड ईएमए जो है हमारे पास जो कि 5 रुपये 33 पैसे का जो लेवल जो है वो बन रहा है, ये इसका समझे कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन जो है वो पॉइंट है। अगर तो ये शेयर जो है इसके ऊपर जब सस्टेन कर जाता है तो फिर उम्मीद ये है कि ये शेयर जो दोबारा से इसकी प्राइस जब ऊपर की तरफ उठेंगी इस चैनल को ब्रेक करके तो ऊपर की तरफ जो दोबारा से जाना शुरू कर देंगी लॉन्ग टर्म के लिहाज से। बट अगर ये शेयर जो ये फेल कर जाता है 5 रुपये 33 पैसे का लेवल तो फिर ये समझे कि दोबारा से इसी चैनल के अंदर जो स्टॉक होकर रह जाएगा, जहां पे हम देखेंगे कभी इसकी प्राइस जब वो नीचे आ जाएंगे इस चैनल के ऊपर और फिर इस चैनल के सपोर्ट से ऊपर उठेंगे और दोबारा से इस चैनल की रेजिस्टेंस के ऊपर जब वो चली जाएंगी तो फिर ये वाला सिनेरियो बन जाएगा। एक हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है और जो दूसरी पॉसिबिलिटी है और जो कि अच्छी पॉसिबिलिटी है वो ये है कि ये शेयर जो है ये नीचे आए, नीचे आके अपनी जो है ये इसके पास जो 50 ईएमए की जो सपोर्ट है जो कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है जो कि 5 रुपये 33 पैसे का लेवल बनता है उसके करीब आए, उसको टेस्ट करके और उसके बाद ऊपर उठना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि शेयर जो है यहाँ पे अपने ट्रेंड को जो है वो कंफर्म कर लेगा, इससे नीचे नहीं जाएगा और फिर दोबारा से ऊपर की तरफ जो वो जाना शुरू कर देगा। और अभी अगर हम इस शेयर को जब वो देखें तो इस शेयर के अंदर जो सेकंड स्ट्रेटजी मैंने बताई है कि जहां पे ये शेयर जो है ये अपना 50 ईएमए की जो समझे कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है उसी को टेस्ट करके यहाँ पे इसने ये नीचे आया था 5 रुपये 33 पैसे का लेवल इसने टेस्ट किया और अब ग्रेजुअली क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इसकी कैंडल बन रही है, 1 हफ्ते में सिर्फ एक कैंडल बन रही है तो कोई ऐसा जो बड़ी प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन आपको शॉर्ट टर्म में नजर नहीं आ रही। बट अगर आप थोड़ा पर्सपेक्टिव अपना बड़ा करें लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो आप देखेंगे कि अल्टीमेटली इसकी प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ ही
उठ रही हैं। तो अब इस शेयर के अंदर हमें जो वो क्या करना चाहिए? देखें, जिन लोगों के पास ये शेयर पड़ा हुआ है, जिन्होंने इसके अंदर जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उन लोगों ने इस शेयर के अंदर जो स्टॉप लॉस रखना है वीकली बेसिस के ऊपर ₹5.33 का, क्योंकि अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो फिर जो है ये इसका रास्ता जो वो क्लियर हो जाएगा नीचे इस चैनल की सपोर्ट के लिए, जो कि ₹4 का जो वो लेवल बनता है, तो काफी ज्यादा फिर लॉस उठाना पड़ सकता है। तो बेटर ये है कि स्टॉप लॉस जो आप ₹5.33 का इस शेयर के अंदर जो वो रखें, अगर आपके पास ये पड़ा हुआ है। और वो लोग जो इस शेयर के अंदर जब वो न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप इस शेयर को जब वो वॉच लिस्ट के अंदर रखें। लॉन्ग टर्म के लिए ही आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप अच्छा गेन बनाना चाहते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के टाइम फ्रेम के ऊपर ही ये शेयर जो है वो मूव कर रहा है। तो आपको इस शेयर की जो एक्चुअल मूव है उसको आपने फॉलो करना है, अपनी मर्जी से इसके अंदर कोई मूवमेंट आपने ढूंढनी नहीं है। अगर आप अपनी मर्जी करेंगे तो फिर नुकसान भी आप अपनी मर्जी से अपना करेंगे। आपने शेयर की मूवमेंट को फॉलो करना है, और फिर जिस डायरेक्शन में शेयर जा रहा है, जिस डायरेक्शन में शेयर के टेक्निकल या फिर चार्ट हमें बता रहे हैं, अगर हम उस डायरेक्शन में जाएंगे तो फिर जो लॉस के चांसेस जो वो कम हो जाएंगे। तो वो हमें क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं, टेक्निकल्स हमें ये कह रहे हैं कि इस शेयर को वॉच लिस्ट के अंदर रखा जाए, और वॉच लिस्ट में उतनी देर तक रखा जाए जितनी देर तक ये शेयर जो है दोबारा से इस चैनल फॉर्मेशन की जो रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट नहीं कर देता। अगर ये शेयर आने वाले दिनों में ₹7 का राउंड फिगर याद रखें, इजीली आपको याद रहेगा, आप रखें। अगर ये शेयर जब वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ₹7 के ऊपर जब वो क्लोजिंग दे देता है, तो फिर इस शेयर के अंदर जब लॉन्ग टर्म के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, रिस्क भी बहुत कम होगा, और अपसाइड के ऊपर इसकी जो प्राइसेज हैं वो भी बड़ी जल्दी से चली जाएंगी। और अपसाइड के ऊपर फिर जो ये शेयर टारगेट अपना एक्सपोज करेगा, वो हमारे पास ₹9.90 का होगा। और अगर हम परसेंटेज वाइज ये लेवल देख लें, तो ये तकरीबन हमारे पास जो है 35 से 40% का जो एक्सपेक्टेड गेन इस शेयर के अंदर जब वो बनेगा, जब ये शेयर जब ₹7 के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जब वो क्लोजिंग दे देगा। तो डेफिनेटली उससे पहले भी हमारे पास टारगेट होंगे, जैसे ₹7 के ऊपर जब बाइंग बनेगी, तो उसके बाद जो ₹8 का फर्स्ट टारगेट, ₹9 का सेकंड टारगेट, और फाइनल टारगेट यही ₹9.90 का। यहाँ आप राउंड फिगर ₹10 का भी जब राउंड फिगर जब जेन में रख सकते हैं, यहाँ तक इसके जो टारगेट हैं वो अपसाइड के ऊपर जब वो एक्सपोज हो जाएंगे। तो के इलेक्ट्रिक के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास बैंक मुकरमा लिमिटेड, बीएमएल। तो बीएमएल को हम जब वो चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, तो इसके अंदर जो फॉर्मेशन है वो हमारे पास शॉर्ट मिड टर्म के लिहाज से जो बन रही है। तो अब अगर हम इस शेयर को जब चार्ट के ऊपर देखें, तो ये शेयर जो है समझे कि अभी आपने एक क्रॉस रोड्स के ऊपर जो वो आ चुका हुआ है। तो जहाँ पे शेयर की अब आने वाले दिनों में इसकी जो मूवमेंट है वो डिफाइन करेंगी कि इस शेयर ने अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जाना है या फिर अपने अप ट्रेंड के अंदर जो वो जाना है। तो जिन लोगों के पास ये पड़ा हुआ है, उन लोगों ने इसके अंदर जो हमारे पास लेवल है ₹5.50 का, ये लेवल आपने याद रखना है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप इस शेयर को होल्ड रखें, क्योंकि फिर यहाँ पे जो है ना इस शेयर के अंदर ट्रेंड रिवर्सल की एक फॉर्मेशन है, जिसकी कंफर्मेशन हमें जो मिल जाएगी जब ये शेयर ₹5.5 से नीचे क्लोजिंग देगा, जो कि हमारे पास हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बन रही है। तो उसके बाद प्राइसेस के अंदर एक मैसिव ड्रॉप आएगा, क्योंकि शेयर की हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि ये शेयर जो है अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जो है वो जा चुका है। ठीक है, जिनके पास पड़ा हुआ है उनको समझ आ गई कि किस लेवल का ध्यान रखना है, ₹5.5 का। और वो लोग जो इस शेयर के अंदर जब वो न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो इस शेयर को जब वो वॉच लिस्ट के अंदर रखें। जितनी देर तक ये शेयर ₹6.5 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तो आप इस शेयर को सिर्फ वॉच लिस्ट के अंदर रखें, एंट्री ना लें। क्योंकि अगर आप एंट्री लेंगे तो ये शेयर अभी आपने समझे कि क्रॉस रोड्स के ऊपर आया हुआ है, आप खरीद लेंगे तो इसकी प्राइसेस नीचे गिर जाएंगी, और जैसे ही आप सेल करेंगे तो इसकी प्राइसेस ऊपर उठ जाएंगी। तो इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप सिंपली इसको वॉच लिस्ट के अंदर रखें, देखते जाएं कि अगर ये शेयर जो ₹6.5 के ऊपर क्लोजिंग देकर सस्टेन करता है, तो फिर जो आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जब जा सकते हैं। तो फिर जो उम्मीद है कि आपको अच्छा खासा जो गेन मिल जाएगा। एक तो हमारे पास प्राइस एक्शन के ऊपर भी ये जो 6.5 का लेवल जो है काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, इसकी भी हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी। और जो हमारे पास 50 ईएमए की जो समझे कि ट्रेंड की जो हमारे पास स्ट्रांग रेजिस्टेंस होती है, जो कि ₹6.10 की, तो उससे भी प्राइसेस जो ऊपर आ जाएंगे। तो ये है कि हमारे पास दो कंफर्मेशन प्राइस एक्शन के ऊपर आ जाएंगी, जिसके बाद हमें समझे कि तसल्ली हो जाएगी और हमारा रिस्क जो है वो काफी कम हो जाएगा। और अगर हम बाइंग भी करेंगे तो उम्मीद यही होगी कि इंशाल्लाह हमें अच्छा खासा जो गेन मिल जाएगा। और जो टारगेट हमारे पास होंगे अपसाइड के ऊपर, वो हमारे पास एटलीस्ट ₹7 का इसके अंदर जब वो टारगेट होगा, जब ये ₹6.5 के ऊपर जब वो क्लोजिंग दे देगा। तो अभी कंसोलिडेट कर रहा है, तो जिन्होंने नहीं खरीदा वो जस्ट वॉच लिस्ट में रखें, देखते रहें। जिनके पास पड़ा हुआ है ₹5.5 का लेवल, जब उस ज़हन में रखें, और बाकी जो है अभी फिलहाल जो है अवॉइड ही करें, तो यही जो है वो बेटर होगा।
बीएमएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल पीआईबीटीएल। इसको हम जब वो जो है देख लेते हैं, इसको भी हम जब वो मीडियम टर्म के लिहाज से ही जब वो देखेंगे तो ट्रेंड की अगर हम बात करें तो शेयर जो ये आपने प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर जो वो मूव कर रहा है। और अच्छी बात ये है कि अप ट्रेंड के अंदर जो इस शेयर ने जब कंसोलिडेट किया था आर्क फॉर्मेशन के अंदर, वो भी मैं यहाँ पे आपको जब ड्रा करके बता देता हूँ। और इस आर्क फॉर्मेशन की हमारे पास जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस थी वो थी हमारे पास 18 रुपये 46 पैसे की। और आज के दिन इस शेयर ने क्लोजिंग दिया 18 रुपये 65 पैसे की। सक्सेसफुली आज के दिन ही इसने इस आर्क फॉर्मेशन का जो वो ब्रेकआउट किया है। तो समझे कि आज के दिन इसके अंदर जो एक न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो वो बन चुकी है। और अब बाइंग इसके अंदर यही 18.5 रुपये के ऊपर ही बनती है जो कि इसका जो ब्रेकआउट लेवल है। और उसके बाद जो आप इस शेयर ने जो अपसाइड के ऊपर जो वो टारगेट जो एक्सपोज किए हैं उनकी अगर हम बात करें तो जो फाइनल टारगेट है वो 21.5 रुपये का है। और अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो ये हमारे पास जो टारगेट है तकरीबन 15% का है। और अगर आपने इसके अंदर जो स्टॉप लॉस रखना है तो स्टॉप लॉस जो है, क्योंकि ये मिड टर्म के लिए जो है इन्वेस्टमेंट की इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बनी है, तो स्टॉप लॉस इसके अंदर जो 17 रुपये से नीचे का बनेगा। तो बाइंग यही 18.5 रुपये के लगभग, फाइनल टारगेट 21.5 रुपये का। तो फाइनल जो इससे पहले जो टारगेट है वो आप इसके अंदर जो वो 19.5 और 20 रुपये के जो वो दो टारगेट जो वो रख सकते हैं। बाकी जिनके पास पड़ा हुआ है तो स्टॉप लॉस आपके लिए जो 17 रुपये के करीब ही होगा। तो बाकी ये शेयर जो है क्योंकि अपने अप ट्रेंड के अंदर है तो जो है इसके अंदर स्ट्रेटजी हमारी ये बाइंग ऑन डिप या फिर बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट की होगी। तो आज के दिन इसने जो न्यू ब्रेकआउट कर दिया तो समझे कि जो सेकंड स्ट्रेटजी है वो हमारी फुलफिल हो चुकी है पीआईबीटीएल के अंदर। पीआईबीटीएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास पेस पाकिस्तान लिमिटेड। पेस पाकिस्तान को हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देखते हैं तो उसको डिस्कस मैं करूंगा शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिहाज से। तो पेस को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें तो इसके हालात जो है वो काफी जो है वो नाजुक जो है वो नजर आ रहे हैं। वो क्यों नाजुक जो है वो नजर आ रहे हैं, यहाँ पे अगर आप इस शेयर को जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देखेंगे तो इसके अंदर जो एक बड़ी खतरनाक फॉर्मेशन बनी हुई है। प्रीवियसली इसके अंदर जो बड़ी अच्छी मूवमेंट्स आई थी पिछले कुछ अरसे के अंदर, पिछले अगर हम एक क्वार्टर की बात करें तो वहां पे इस शेयर के अंदर जो बड़ी अच्छी मूवमेंट बन रही थी। बट ये है कि अब वो वाले हालात इस शेयर के अंदर जो है वो नहीं रहे। क्यों नहीं रहे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन है जो कि इस शेयर के अंदर जो बनी थी, जिसकी अगर हम नेक लाइन की बात करें तो वो थी हमारे पास एग्जैक्ट फिगर 9 रुपये 19 रुपये और 70 पैसे का लेवल था। जहाँ पे इसने यहाँ पे इसका जो ब्रेकडाउन कर दिया था फिर दोबारा से ऊपर उठा और अल्टीमेटली दोबारा से इसका जो ब्रेकडाउन करके नीचे आ चुका है। और अगर हम उसके बाद जो सेकंड इसके अंदर फॉर्मेशन देखें तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड के अंदर जो है इसने एक फर्दर जो है वो आर्क फॉर्मेशन भी जो है वो बनाई थी जिसका इसने जो है वो ब्रेकडाउन जो है वो कर दिया हुआ है। तो आज भी अगर हम देखें तो दिन में जो है इसकी प्राइसेस जो है वो एट एक पॉइंट के ऊपर जो वो तकरीबन लोअर कैप पे आई थी। बट अल्टीमेटली जब क्लोजिंग हुई थी तो ये 2.25% का जो इसने जो वो लॉस किया था इंट्राडे बेसिस के ऊपर। ठीक हो गया। तो अब हालात इसके अंदर जो काफ़ी खतरनाक हैं क्योंकि ये शेयर जो है इसके अंदर हमें दो समझे कि प्राइस एक्शन के ऊपर जो इंडिकेशन मिली है कि शेयर जो है ये डाउन ट्रेंड के अंदर जो वो जा चुका है। तो समझ आ गई, आपको लॉजिक बता दिया कि क्यों मैं बता रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ कि ये शेयर जो खतरनाक हो चुका है। तो अब वो लोग जिनके पास ये शेयर पड़ा हुआ है तो अब आपने करना ये है, क्योंकि कुछ लोग इसके अंदर स्टक भी डेफिनेटली हो चुके हुए हैं। तो आप यही जो है ना 19 रुपये 70 पैसे से लेकर जो 20 रुपये का जो लेवल है 20 रुपये 40 पैसे का, आप इस रेंज का वेट करें। अगर तो इस रेंज के अंदर जो है शेयर की प्राइसेस दाखिल होती हैं तो बेस्ट यही होगा कि एक दफ़ा इस शेयर से जब वो निकल जाया जाए। ठीक है, आप एक दफ़ा इसमें से एग्जिट इख्तियार कर लें क्योंकि रिस्क जो है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आ चुका हुआ है। और अब ये देखें क्योंकि मार्केट के अंदर मोमेंटम अभी भी अच्छा है तो उम्मीद है कि इस रेंज के अंदर जो है ये शेयर आ जाएगा और ये एक बेस्ट एग्जिट लेवल जो है वो बन सकता है जो लोग इस शेयर के अंदर जो है वो स्टक हो चुके हैं। और अगर आपने इस शेयर के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट करनी है या मिड टर्म के लिए तो फिर भी आपने एटलीस्ट वेट करना है कि ये शेयर जो 20 रुपये 80 पैसे की ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर ही आपने जो बाइंग करनी है। अदरवाइज आप बाइंग ना करें क्योंकि हमारे जो है अभी ये शेयर जो है वो खतरनाक है और वजह भी आपको मैंने बता दी है कि ये क्यों खतरनाक है। ठीक हो गया। अब पीएस के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास टीपीएल पी टीपीएल प्रॉपर्टीज लिमिटेड। दोस्तों इस शेयर को जो डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर तो आप लोगों को जो ये मैं लेवल्स बता रहा हूँ जो स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ इनको अगर आप जब फॉलो कर सकते हैं मैनेज कर सकते हैं आप इनको फॉलो करें। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप इन शेयर्स के अंदर जो अच्छा खासा जो गेन बनाएंगे और आपका रिस्क भी जो है वो कंट्रोल में रहेगा। बट अगर आप जब ये सब कुछ खुद से मैनेज नहीं कर सकते
और आप लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर हैं जहाँ पे आप चाहते हैं कि जैसे ही किसी शेयर के अंदर कंफर्मेशन मिले कि इसकी प्राइसेस ऊपर जाने वाली हैं, तो वहाँ पे आपको बाय का सिग्नल मिल जाए, जहाँ पे आपको बताया जाए कि आपने बाय किस लेवल के ऊपर करना है और फिर आप साइड के ऊपर जो टारगेट प्राइसेस क्या होंगी। और इसी तरह जैसे ही किसी शेयर के अंदर जो प्राइसेस नीचे गिरने लगे तो वहाँ पे आपको सेल का सिग्नल मिल जाए, बता दिया जाए कि आपने सेल कहाँ पे करना है और नीचे जो है वो इसकी प्राइसेस कहाँ तक गिरने वाली हैं, ये भी आपको पता चल जाए। तो अगर तो आप इस तरह की सर्विस के अंदर जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं, इस तरह की सर्विस की तलाश में है, तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। हमारी प्रीमियम सर्विसेज की जो है फीस भी समझिए कि बिल्कुल मुनासिब सी है। साल में जस्ट वन टाइम 6,000 रुपया पे करके पूरे साल के लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। इस 6,000 पे के बदले में एक तो आपको 1 साल के लिए हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है, उसकी जब वो पूरे साल के लिए एक्सेस मिल जाएगी, जिसके अंदर हम शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं। हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप है, जिसके अंदर हम जो है वो मीडियम टर्म के लिए जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, इसकी भी आपको एक्सेस इसी 6,000 रुपए के अंदर मिल जाएगी। इसी 6,000 रुपए के अंदर 1 साल के लिए आपको हमारा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, उसकी भी एक्सेस मिल जाएगी। और सबसे बड़ा जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, उसकी भी आपको एक्सेस इसी 6,000 रुपए के अंदर जो है वो मिल जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्ट ले रही हूँ, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो नेक्स्ट शेयर जो है हम जब डिस्कस कर लेते हैं, शेयर है हमारे पास टीपीएलपी, टीपीएल प्रॉपर्टीज लिमिटेड। तो इसको हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं, तो ये शेयर जो है ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो वो मूव कर रहा है, यानी इसके अंदर जो मूवमेंट्स जो बन रही हैं वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से ही बन रही हैं। तो हम इसको लॉन्ग टर्म के लिहाज से ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसकी जो एक्चुअल फॉर्मेशन है हमने उसी को फॉलो करना है। अपनी मर्जी से हमने इसमें से कोई फॉर्मेशन नहीं निकालनी। अगर हम निकालेंगे तो उसका फायदा हमें नहीं होगा, अल्टीमेटली हमें नुकसान ही उठाना पड़ेगा। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये शेयर जो ये कंसोलिडेट कर रहा है। अगर जो ये शेयर जो है अपने अप ट्रेंड के अंदर जो दाखिल होता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर समझे कि यहाँ पे जो है ये एक डबल बॉटम फॉर्मेशन है, जिसके अंदर जो कंसोलिडेट कर रहा है, जिसके अंदर फर्स्ट बॉटम इसने यहाँ पे बनाई थी, सेकंड बॉटम इसने यहाँ पे बनाई है। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये इसके पास 6 रुपए और 80 पैसे के करीब सपोर्ट है। और अगर हम इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो वो हमारे पास 16 रुपए की है। करंटली ये शेयर जो 12 रुपए के ऊर जब ट्रेड कर रहा है, यानी ये जो हमारे पास जो इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की रेंज है, इसके बिल्कुल मिड के अंदर है। अब अगर आप इस शेयर के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, खरीदारी कर लेते हैं, तो इसके अंदर 50% चांस है कि ये नीचे गिरे और दोबारा अपने सपोर्ट के ऊपर जाए। और उस सिनेरियो के अंदर आपको इसके अंदर 40% का लॉस उठाना पड़ सकता है। और अगर यहाँ से ये ऊपर उठता है और अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर जाए, तो उस केस के अंदर आपको 30% का जो गेन मिल सकता है। इवन तो समझे कि आप अगर आपकी ट्रेड अगर आपकी ऑपोजिट साइड के अंदर जो चली गई, तो आपको लॉस जो है वो बड़ा उठाना पड़ेगा। और अगर आप सक्सेसफुल भी रहे, तो फिर भी जो चांसेस जो है प्रॉफिट जो है वो कम नजर आ रहा है लॉस की निस्बत। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि शेयर जब वो कंसोलिडेट कर रहा होता है, तो कंसोलिडेशन जोन के अंदर आपने एंट्री ही जो है वो नहीं लेनी होती। जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो तो हरगिज नहीं लेते। और जो बंदे समझे कि थोड़े जज्बाती होते हैं, जिनको फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, वो पंगा ले लेते हैं और फिर जो है नुकसान भी जो है वो कर लेते हैं। तो आपने सब्र तहम्मुल से काम करना है, क्योंकि ये शेयर अभी कंसोलिडेट कर रहा है, तो आप वेट करें। और अगर लॉसेस से बचना है तो शेयर को आप वॉच लिस्ट के अंदर रखें। वॉच लिस्ट के अंदर आपने उतनी देर तक रखना है, इधर ये शेयर आपको नीचे सपोर्ट के ऊपर मिले जो कि 6 रुपए 80 पैसे के करीब है, तो वहां पे आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जाएं। या फिर अगर ये नीचे नहीं आता और अप साइड के ऊपर जो ये 16 रुपए 4 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो फिर समझे कि हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर आपने अप ट्रेंड के अंदर जो वो दाखिल हो चुका है। तो फिर उस केस के अंदर फिर आप 16 रुपए के बाद ही शेयर के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे। और फिर जो अपसाइड के ऊपर इस शेयर के अंदर जो टारगेट एक्सपोज होगा हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसकी अगर मैं जो बात करूँ आपके साथ, तो वो हमारे पास जो टारगेट होगा वो हमारे पास 25.25 का होगा। परसेंटेज वाइज अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास तकरीबन 60% का इसके अंदर जो गेन हमें मिलेगा, अगर ये शेयर जब 16 रुपए के ऊपर जब वो क्लोजिंग दे देता है आने वाले कुछ अरसे के अंदर। तो ये रिस्क के अंदर जो है फंसने से या फिर लॉस उठाने से बेहतर ये है कि आप इस शेयर को जो वॉच लिस्ट के अंदर रखें। जब ये टाइम आ जाए 16 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे दे, फिर आप एंट्री करें, तो फिर 50-60% का सॉरी फिर आपको 50 से 60% का गेन इजीली मिल जाएगा। जिन लोगों के पास ये पड़ा हुआ है, 10 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि अगर इसको ये ब्रेक करेगा तो फिर जो है ये नीचे जो है 7 रुपए तक इसका जो रास्ता क्लियर हो जाएगा, जहां तक जो ये नीचे गिर सकता है। तो जिन्होंने न्यू खरीदारी करनी है उनको ऑलरेडी बता दिया है कि आपने किन लेवल्स के ऊपर इस शेयर के अंदर जो है वो न्यू खरीदारी करनी है। टीपीएलपी के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास ट्रीट कारपोरेशन लिमिटेड।
तो ट्रीट कॉर्पोरेशन को हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं, तो ट्रीट कॉर्पोरेशन को हम जब वो मिड टर्म के लिहाज से ही जब वो एनालाइज करेंगे। शेयर की अगर हम ट्रेंड की बात करें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप फौरन से इस शेयर को जब वो खरीद लें। क्यों ना खरीदें? क्योंकि ये शेयर जो अभी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है, तो कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि शेयर की प्राइसेस ना ही कोई ऊपर की तरफ जा रही है और ना ही कोई ज़्यादा नीचे की तरफ जब वो गिर रही हैं। जहाँ पे अगर आप कंसोलिडेशन ज़ोन के अंदर अगर आप किसी शेयर को खरीदेंगे, तो उसकी प्राइसेस नीचे गिर जाएँगी और अगर आप सेल करेंगे तो उसकी प्राइसेस ऊपर उठ जाएँगी। तो उस तो फिर आपको क्या करना चाहिए? करना आपने ये है कि आपने शेयर को जो वॉच लिस्ट के अंदर रखना है और उतनी देर तक आपने शेयर को जो वॉच लिस्ट के अंदर रखना है, जितनी देर तक ये शेयर जो है ये आपने कंसोलिडेशन ज़ोन का जो ब्रेकआउट नहीं कर देता। अब अगर आप इस शेयर को जब देखेंगे तो ये शेयर जो है ये अपनी एक पेनेट फॉर्मेशन है जिसके अंदर जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है और इस पेनेट फॉर्मेशन की जो रेजिस्टेंस है हमारे पास, वो रेजिस्टेंस है हमारे पास 32.5 रुपए की। अगर ये शेयर आने वाले दिनों में 32.5 रुपए के ऊपर जब क्लोजिंग दे देता है, सस्टेन कर जाता है, तो फिर आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जो वो जा सकते हैं। उसके बाद जो है इस शेयर के अंदर जो अपसाइड के ऊपर जो है एक बड़ी रैली हम एक्सपेक्ट करेंगे और अपसाइड के ऊपर जो है इसका जो फाइनल टारगेट होगा वो 42 रुपए का होगा। और अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो ये 30% से ज्यादा का एक्सपेक्टेड गेन इस शेयर के अंदर जो वो हमें नजर आ रहा है। डेफिनेटली फर्स्ट टारगेट भी होगा, फर्स्ट टारगेट 34.5 का होगा, सेकंड टारगेट जो है हमारे पास 35.5 का होगा और फाइनल टारगेट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए ही होगा थोड़ा सा, और वो हमारे पास जो है 40 रुपए से प्लस का होगा। तो आपने वेट यही करना है कि ये शेयर एक दफा प्रॉपर जो है इस फॉर्मेशन का जो ये ब्रेकआउट कर दे, तो फिर आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जब वो जाएं, जिनके पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस नीचे 30 रुपए से नीचे का आप रख सकते हैं। इन केस ये अगर नीचे गिरने लग जाए प्राइसेस, तो आपको जो बड़ा लॉस इस शेयर के अंदर ना उठाना पड़े। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें। चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर के अंदर भी मार्केट से रिलेटेड इस तरह की अपडेट्स आप लोगों से मिस ना हों। बाकी हमारा जो फ्री व्हाट्सएप चैनल है, जो हमारे अदर यूट्यूब चैनल और हमारे जो फेसबुक के चैनल्स और ग्रुप्स हैं, उन सब का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप हमारी फ्री कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हो तो आप उन लिंक के ज़रिए जो है आप हमारी फ्री कम्युनिटी का भी हिस्सा बन सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताया गया ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए, ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपने खुद से उसकी मुकम्मल जब रिसर्च कर लेनी है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।